आज मीडिया ग्रुप से मैं हनी अग्रवाल लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। आपको बता दें कि जनपद मुरादाबाद में 14 फरवरी को आरटीपीसीआर रिपोर्ट में 14 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद जिला जज डॉक्टर अजय कुमार ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर को आशंकित कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए एक दिन के लिए बंद करने के आदेश दिए गए। जनपद न्यायालय के 17 कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण कोर्ट कर्मचारियों, अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं में दहशत का माहौल बना हुआ है। शर्मा जी, इस समय कचहरी बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है। पिछले 11 तारीख से कचहरी में सीमित दायरे में कार्य हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार जो कोविड-19 को लेकर गाइडलाइन जारी है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनता को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। जहाँ तक कचहरी की बात है, ये परसों बंद हुई थी, कल काम चला और फिर ये आज बंद हो गई। चूँकि हमारे यहाँ कुछ ऑफिसर्स और कुछ कर्मचारी लोग संक्रमित पाए गए, लिहाजा ठीक है, कचहरी बंद होनी चाहिए। हम भी अभी बंद करके जा रहे हैं, हमें पता नहीं था। और स्ट्रिक्टली लोगों को मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। ये जो वाली लहर है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसे केवल हम ही लोग, जनता ही इससे बच सकते हैं और हम ही और लोगों को बचा सकते हैं। शर्मा जी, क्या माना जा रहा है, ये कब तक कचहरी का जो कोर्ट बंद रहेगी, कब तक आप लोग मान रहे हैं, कब तक बंद रहेगी? देखिए, इसे कोई नहीं जानता, डिपेंड करेगा कि संक्रमण की स्थिति क्या है, कोविड-19 का कितना बड़ा प्रभाव है। अगर प्रभाव बढ़ा और ज़्यादा कुछ लोग संक्रमित पाए गए तो मुझे लगता है ये ज़्यादा दिन चलेगी। फिलहाल तो आज को बंद है। यहाँ मुरादाबाद में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा जांच का क्या कराई जा रही है? जो जनपद न्यायाधीश महोदय ने किया है वो एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने सब जांचें कराई हैं, सैनिटाइजेशन कराया है और आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर कचहरी को बंद कराया है। वादकारियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वादकारियों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि वो ना आए। किसी के ना आने पर किसी को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ना आए अभी। थैंक यू सर। आज मीडिया ग्रुप की टीम ने शनिवार को जब कचहरी का दौरा किया तो हमेशा खचाखच रहने वाली कचहरी की तंग गलियों में भी सूनापन नजर आया। कचहरी परिसर में तमाम अधिवक्ताओं के चैम्बरों में ताले ही लटके दिखाई पड़े, जबकि कुछ अधिवक्तागण कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने चैम्बरों में कार्य करते हुए दिखाई पड़े। मैडम, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद जो कोरोना काल को लेकर, कोरोना-19 को लेकर जो जनपद मुरादाबाद के न्यायालय बंद हैं और इस समय कचहरी आप देख रहे हैं सूनी पड़ी है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा नाम सबीना है और मतलब 11 तारीख से कचहरी की छुट्टियां थी और कोविड-19 की वजह से मतलब छुट्टियां कर दी गई हैं कोर्ट की। आज मीडिया ग्रुप की टीम ने जब कचहरी परिसर मौजूद कुछ अधिवक्ताओं से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि अभिषेक जी, जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस आई है कोविड-19 को लेकर और हम भी देख रहे हैं अमरवाद की जो कचहरी है बिल्कुल सूनी पड़ी है आज, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोविड जो संक्रमण आया ये सन 2019 से शुरू हुआ और मैं 2.5 साल महासचिव के पद पे आसीन रहा और मेरे कार्यकाल के दौरान भी ये कोविड संक्रमण की जो व्यवस्थाएं थी माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार उनका पालन रहा। लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय ने जो सख्त आदेश करे हैं कि कोर्ट के बाहर सैनिटाइजर्स की व्यवस्था रहेगी, जो भी अधिवक्ता साथी जाएंगे वो अपने हाथ सैनिटाइज करके व्यवस्था करके जाएंगे। कोर्ट में एक लिमिटेड एडवोकेट्स का दायरा दे दिया कि इतने अधिवक्ता ही रहेंगे। हम कहीं ना कहीं इन नियमों का वायलेशन कर रहे हैं। ना तो सैनिटाइज़र रखे हुए हैं किसी भी अदालत के बाहर, ना ही कोर्ट के अंदर हम एक लिमिटेड संख्या में जा रहे हैं। जितने लोगों के काम लग रहे हैं सब अधिवक्ता उसी कोर्ट के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले कोविड कार्यकाल में जो निर्देश दिए गए थे माननीय उच्च न्यायालय ने कि सैनिटाइज जिस दिन होगा जिस दिन सैनिटाइज होगा उसके 24 घंटे तक कोर्टें बंद रहेंगी। वर्तमान समय में जिस दिन सैनिटाइज हो रहा है सिर्फ उसी दिन कोर्टें बंद हैं। अगले वेरी नेक्स्ट डे
कोर्टें ओपन हो रही हैं, क्योंकि हमने जहाँ तक पढ़ा है और जहाँ तक हमने महसूस करा है कि जब सैनिटाइजिंग होती है कोई भी परिसर, तो 24 घंटे तक उस प्रेमिसेस को बंद रखते हैं ताकि उसका इफेक्ट रहे। जिस दिन सैनिटाइज हो रही है उसके अगले दिन ही कोर्ट खुल रही है, तो उसका इफेक्ट वहाँ ख़त्म हो जाता है। कहीं ना कहीं इन नियमों को हमें सख्ती से पालन करना पड़ेगा। वादकारियों के लिए यहाँ पर जगह जगह गेट बने हुए हैं, वहाँ पर पुलिस कर्मचारी जो बैठे हुए हैं वो वादकारियों को बगैर मास्क के जाने दे रहे हैं। ये व्यवस्था पे कड़ाई से पालन हो, वादकारियों को मास्क के लिए सुनिश्चित किया जाए, वादकारी अपने आप सुरक्षित रहें। अधिवक्ता की भी, हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हमारे साथ जो वादकारी वहाँ पे जा रहा है कोर्ट के अंदर, वो मास्क का यूज़ करे। कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जागरूकता रखनी पड़ेगी। निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय हर जगह अपने आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित नहीं कर सकता, लेकिन उसको पालन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वकीलों की भी है। वर्तमान में क्या स्थिति है यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव क्या कोई पाया देखिए, गया? आज 15 तारीख है। 15 तारीख को कोर्ट बंद कर दी गई 17 कर्मचारियों के संक्रमित होने की रिपोर्ट में। एक दिन पहले यानी 13 तारीख को भी ये कोर्ट बंद रही। संक्रमण पाए गए। यहाँ पे RT-PCR की गाड़ी खड़ी है। अगर इस समय माहौल ऐसा चल रहा है कि अगर हम, मौसम ऐसा है कि अगर हम अपना चेकअप भी कराएं, खांसी जुकाम जो नॉर्मल सिम्टम है वो भी कोविड की श्रेणी में गिने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। इससे बचने के लिए अपने मास्क को प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा। एक थोड़ी पे लगा लेते हैं, कान से लटका लेते हैं, ये मास्क लगाने का तरीका नहीं है। मास्क प्रॉपरली नाक के ऊपर तक हो। अभिषेक जी, इस समय जो तारीख, जो वादकारियों की तारीख है, तो उसकी क्या व्यवस्था चल रही है? देखिए, व्यवस्था ये है कि आज जैसे 15 तारीख को कोर्ट परिसर बंद कर दी गई है, आज की जो फाइलें हैं वो 17 तारीख यानी संडे को छोड़ के मंडे को सुनवाई पे लगेगी। मंडे को भी ये बहुत मुश्किल, असंभव सी बात हो जाएगी कि 15 तारीख की फाइलें प्लस 17 तारीख की फाइलें, दोनों फाइलों का एक मैसअप हो जाएगा और मैसअप से वादकारियों को और वकीलों को परेशानी आएगी। निश्चित नहीं, आप यहाँ अधिवक्ता हैं, तो क्या आप वादकारी को बुला रहे हैं न्यायालय या आप? आ रहे हैं वादकारी आ रहे हैं। जिसका मुकदमा है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि कोर्टों में वादकारियों को बुलाना मना है, लेकिन वादकारी स्वयं आ रहे हैं। कोर्ट परिसर के अंदर वादकारी नहीं जा रहे, लेकिन कचहरी प्रांगण जहाँ पे अधिवक्ता बैठते अपने चैम्बर हैं, वहाँ पे वादकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग अपने काम के लिए। आप मानते हैं कि वादकारी के आने से भी कोरोना की स्थिति गंभीर होती है? जी हाँ। अपने वादकारी को लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वादकारियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि मैं अपने ही नहीं बल्कि पूरे कचहरी प्रांगण अधिवक्ताओं के वादकारियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो मास्क का प्रयोग करें और जब आवश्यकता हो तभी वो कचहरी के अंदर आए। नॉर्मली माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पे किसी भी वादकारी के कोई वारंट जारी नहीं हो रहे, लेकिन अपने अधिवक्ता से संपर्क ज़रूर रखें। क्योंकि जब हमने पिछले कोविड काल का पीरियड देखा था, जब कोविड काल ख़त्म हुआ तो लगातार कई सारे वादकारियों के लगातार वारंट जारी हुए। उससे वादकारियों को भी परेशानी हुई और वकीलों को भी परेशानी हुई। थैंक यू अभिषेक। कोविड-19 के नियमों को पालन करने की बात कहते हुए भी कहा कि जिन मुकदमों में आज न्यायिक वाद होना था, उन सभी पर 17 जनवरी 2022 को नियमित रूप से कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। दिवाकर जी, जो माननीय हाई कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो कोविड-19 को लेकर यहाँ कोर्ट के कार्य जो वर्क रोके हुए हैं, कार्य समय नहीं हो रहा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये 10 तारीख को हाई कोर्ट इलाहाबाद की गाइडलाइन आई है यहाँ पर जनपद मुरादाबाद में, और 11 तारीख से यहाँ पर उनका पालन किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा यहाँ पर सभी की कोरोना कोविड की जांचें कराई जा रही हैं, जिसमें 14 तारीख को यहाँ पर कल 17 लोग पॉजिटिव निकले थे, जिसको लेकर आज यहाँ पर बंद है। इससे पहले भी 12 तारीख को जांचें हुई थी, जिसमें लगभग 12 न्यायिक कर्मचारी और 2 पुलिस वाले पॉजिटिव आए थे। और 13 तारीख को यहाँ पर जनपद न्यायालय मुरादाबाद बंद रहा था, और यहाँ पर जनपद न्यायाधीश महोदय ने यहाँ पर पूरी कचहरी को और न्यायालय को सैनिटाइज कराया था। इस समय जो कोर्ट में वर्क हो रहा है वो किस प्रकार का वर्क हो रहा है? इस समय कोर्ट में जो वर्क हो रहा है वो केवल वर्चुअल कोर्ट चल रही हैं और अर्जेंट वर्क हो रहा है केवल, बाकी यहाँ पर कोई वादकारी नहीं आ रहे हैं।
तो आगे आप क्या मानते हैं, ये कब तक ये जो कोरोना काल को लेकर बंद रहेगी, कब तक रहेगी, क्या मानते हैं आप? देखिए, अभी जब तक माननीय उच्च न्यायालय का कोई अग्रिम आदेश नहीं आया था, तब तक ये इसी तरह से वर्क चलता रहेगा। तो बातकारियों को जो तिथि वगैरह मिल रही है वो कैसे मिल रही है उनको? देखिए, बातकारी जो हैं उनको वो तिथि अधिवक्ता महोदय उनको बता दे रहे हैं। कोविड-19 को लेकर आप अपने बातकारियों को लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कोविड-19 को लेकर मैं बातकारियों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना सतर्क रहें, क्योंकि इस टाइम पर कोविड का प्रकोप ज़्यादा फैल रहा है और यहाँ पर कचहरी में भी कई एडवोकेट और न्यायिक कर्मचारी वगैरह भी वो सब पॉजिटिव निकले हैं। और अब मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा, सभी लोग अपना मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी कोविड के नियम हैं उनका सभी लोग पालन करें। थैंक यू। अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि जिस तरह सभी कोर्टों को सैनिटाइज किया जा रहा है, उसी तरह पूरे कचहरी परिसर को भी सैनिटाइज करना आवश्यक है। साथ ही साथ अधिवक्ताओं द्वारा यह भी बताया गया कि वादकारियों को कोई आवश्यक काम है तभी वह कचहरी आएं, अन्यथा अपने वकील के संपर्क में रहें और उनसे ही पूरी जानकारी प्राप्त करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।